गाइज ये है होंडा की ऑल न्यू Xblade का BS6 मॉडल और साथ में है गाइज Xtreme 160R। दोनों ही बाइक को मैंने पहले रिव्यू किया है। आज की वीडियो में हम करेंगे इन दोनों ही बाइक को कंपेयर, क्योंकि गाइज दोनों ही 160 सीसी की गाड़ी है और फीचर्स जो है दोनों ही बाइक में हमें मॉडर्न देखने को मिलता है। दोनों का आप रिव्यू चैनल को विजिट करो, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। गाइज अभी ना आप इन दोनों बाइक का लुक देखो, जो फीचर्स हैं दोनों ही गाड़ी में बहुत सारे मिल जाते हैं। रिव्यू आप देखोगे तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। करते हैं इस वीडियो में कंपेयर और आपको एंड में पता लग जाएगा कि भाई आपके लिए इन दोनों में से कौन सी ज्यादा बेहतर होने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो सही लगे ना तो वीडियो को लाइक भी करना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ जिनको भी अभी 160 सीसी की बाइक खरीदनी हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोनों ही बाइक के लुक्स से, डिजाइन से, कि भाई देखने में क्या क्या हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो पहले बात करें Xtreme 160R की, तो Xtreme 160R का आप ये लुक देखो, देखने में बहुत सही एक मॉडर्न लुक लगता है। आप इसका पूरा टैंक में जो पेंट वर्क है, रेड कलर का हमारे पास कलर है, तो जो कलर है, जो पेंट स्कीम है वो बहुत अच्छी है। रेड कलर में जो ये एक्सट्रीम के स्टिकर्स हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव सा लुक दे रहे हैं। इसकी आप सीट देखो, इसमें आपको सिंगल पीस 2 सीटर सीट मिलती है और सीट की जो डिजाइन है बहुत अच्छी बनाई गई है, आप देख सकते हो। अगर गाड़ी को आप साइड से देखते हो तो देखने में बहुत सही लगती है। इसका आप ये साइलेंसर देखो, हेवी सा चंकी सा साइलेंसर इसमें आपको देखने को मिलता है। बाकी फ्रंट में जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखो, उसमें आपको ये यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। बड़ी साइज का आपको डिस्क मिलता है जिसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है। इस बाइक के अगर फ्रंट प्रोफाइल को चेक करें तो फ्रंट में आप देखो फुली LED सेटअप मिलता है, मॉन्स्टर सी हेडलाइट मिलती है जो कि बहुत ही यूनिक है। अभी साथ ही साथ में आप इसमें देखो गाइज की LED इंडिकेटर मिलते हैं जो कि फर्स्ट इन द सेगमेंट है। पूरा जो फ्रंट का प्रोफाइल आप एक बार चेकआउट करो, बताओ कमेंट बॉक्स में आपको देखने में कैसी लगती है। LED इंडिकेटर के साथ इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड हैजार्ड लाइट मिलते हैं जो कि आपको बाहर से नहीं लगाने की जरूरत है। हालांकि आप किसी भी बाइक के लिए हैजार्ड लाइट चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। भी बात करते हैं Xblade की, तो Xblade का आप साइड प्रोफाइल देखो। Xblade को अगर आप साइड से देखते हो तो ज्यादा स्पोर्टी फील कराती है एक्सट्रीम के कंपैरिजन में। शार्प एजेस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं Xblade में। आप इसमें देखो जो Xblade का जो टैंक है, टैंक में आपको टैंक एक्सटेंशन मिलता है जो कि लुक को और इनहेंस करता है और ज्यादा स्पोर्टी बनाता है। Xblade की आप सीट देखो, सीट भी एक्सट्रीम के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी है। सस्पेंशन आप देखो, सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक मिलते हैं, बड़ा सा डिस्क मिलता है सिंगल चैनल ABS के साथ। इसका जो आप देखो साइलेंसर में आपको क्रोम ट्रीटमेंट ऐड किया गया है जो कि लुक को और इनहेंस करता है। उसी के अलावा गाइस साइड से अगर आप नोटिस करो तो Xblade में आपको इंजन के लिए काउल मिलता है जो कि बहुत यूज नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, बट लुक वाइज थोड़ा सा देखने में अच्छा कर देता है। फ्रंट प्रोफाइल की तरफ अगर अपन जाएं तो फ्रंट से आप देखो, इसमें भी आपको LED हेडलाइट मिलती है। देखने में LED हेडलाइट बहुत ही शानदार सी लगती है। साथ ही साथ में Xblade का जो सबसे अच्छा एडवांटेज है लुक में फ्रंट से, वो है इसमें आप देखो छोटा सा ब्लैक कलर का वाइजर ऐड किया गया है। हालांकि ज्यादा यूज का नहीं है, हाईवे में थोड़ा बहुत आपको विंड ब्लास्ट से बचाएगा और साथ ही साथ में लुक के इन्हेंसमेंट आप देखो कितना सही हो गया है। इसी के अलावा इंडिकेटर जो है इसमें नॉर्मल बल्ब वाले मिलते हैं, बट हैजार्ड लाइट इसमें भी आपको प्री इंस्टॉल्ड ही मिलती है। तो ये है कुछ फ्रंट का प्रोफाइल। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गाइज हमारा जो सेकंड चैनल है, कार रिव्यू का चैनल है, A2Y कार ड्राइव, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कार्ड में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप उसको सब्सक्राइब करो, उस फैमिली का भी पार्ट बनो। बेसिकली आपकी सपोर्ट की जरूरत है तो उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। हाँ, इसी में अगर आप 1000 सब्सक्राइबर के पहले आप सब्सक्राइब करते हो तो आप गिवअवे में डायरेक्ट इनरोल हो जाते हो और हमारा जो गिवअवे होने वाला है उसके बारे में मैं जल्दी ही आपको किसी वीडियो में बता दूंगा। 3 विनर होंगे गिवअवे के। फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर में से 3 विनर को मैं पिक करूंगा, उनको मैं कोई ना कोई ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या बाइक से रिलेटेड एसेसरीज गिफ्ट करूंगा। अगर कार में इंटरेस्ट नहीं है गाइस, तब भी मैं अभी बोलूंगा कि आप सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि उससे हमारा सपोर्ट होगा और हमारा जो चैनल है जल्दी ही हम उसमें काम करना स्टार्ट कर देंगे। और हाँ गाइज, अभी मैं जल्दी है ना A2Y कार ड्राइव में भी एक बाइक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा जो कि होगी Xblade वर्सेस Xtreme 160R वर्सेस अपाचे RTR 160। मतलब इन तीनों में से कौन सी बेहतर बाइक होने वाली है, तीनों कंपेयर करूंगा A2Y कार ड्राइव में। मैं ऐसा इसलिए A2Y कार ड्राइव में कर रहा हूं क्योंकि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बाइक से रिलेटेड हैं, तो अगर मैं वहां पे अपलोड करूंगा तो आप भी उस वीडियो को देख पाओगे। हमारा जो वॉच टाइम है 4000 आवर का, वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब देखते हैं दोनों ही बाइक का रियर का प्रोफाइल कि भाई पीछे में कैसी कौन सी बाइक देखने में सही लगती है। पहले देखें Xtreme 160R को का प्रोफाइल देखो, इसमें आपको जो टेल लाइट है वो LED मिलती है, देख सकते हो। देखने में आपको स्मोकी फील कराती है और काफी कूल लगती है। रियर जो टायर है वो आपको 130 सेक्शन के मिलते हैं और LED इंडिकेटर की वजह से जो पीछे का भी प्रोफाइल है वो भी इनहेंस हो जाता है। स्टाइलिश इसमें आपको पिलियन के लिए ग्रैब रेल्स मिलते हैं, तो वो भी लुक में कहीं ना कहीं पार्ट रखते हैं इंप्रूव करने के लिए। इसी के अलावा Xblade के पीछे की प्रोफाइल की बात करूं,
एक्सब्लेड को पीछे से देखने में सबसे हाईलाइट वाला पार्ट है वो है इसकी टेल लाइट। देख सकते हो आप एम शेप की टेल लाइट है, फुली एलईडी है, साथ ही साथ में जो टायर है वो भी 130 सेक्शन का है, टायर अगर ऐड किया गया है। तो ओवरऑल इसका भी जो पीछे का प्रोफाइल है वो सही लगता है। पीछे का प्रोफाइल अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब क्लियर विनर में नहीं कर पा रहा हूँ। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि आपको पीछे से देखने में इन दोनों में से कौन सी बाइक ज्यादा बेहतर लग रही है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल को अगर मैं देखूँ तो देखो इंस्ट्रूमेंट कंसोल दोनों में ही फुली डिजिटल मिलता है, सारे फीचर्स मिलते हैं, बेसिक फीचर्स, क्लॉक भी मिलती है, गियर पोजिशन इंडिकेटर भी मिलता है। और हाँ, यहाँ पे जो एक बात बोलूंगा कि एक्सट्रीम का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो ज़्यादा बड़ा है, मतलब जो स्क्रीन है ना वो बड़ी लगती है और ऐसा लगता है कि जो बेजल्स हैं वो काफ़ी कम है, तो बहुत सही सा लगता है, मतलब कूल लगता है देखने में। लेकिन यहीं पे एक्सब्लेड के पास भी एडवांटेज है कि एक्सब्लेड का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो अलग ही है, मतलब यूनिक सा। आप देखो ना, एलईडी तो है बट साथ ही साथ में उसके बीच बीच में बॉर्डर भी ऐड किए गए हैं चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, तो ये भी थोड़ा स्टाइलिश है। तो ये पूरा सब्जेक्टिव पार्ट हो गया इंस्ट्रूमेंट कंसोल का। फीचर सारे मिलते हैं बेसिक वाले, तो हाँ फीचर्स वाइज कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही एक नंबर है। स्विच की क्वालिटी की बात करूँ, मटेरियल की क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे गाइज मैं एक बात बोलूंगा कि एक्सब्लेड की जो स्विच की क्वालिटी आप देखो वो ज़्यादा बेहतर है एक्सट्रीम के कंपैरिजन में। और हाँ, एक्सट्रीम में फिट एंड फिनिश में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लगती है। जैसे आप ये मेटल का पार्ट देखो, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो फ्रेम है वहाँ पे वेल्डिंग करी गई है ना, वो समझ आती है कि वेल्डिंग हुई है, मतलब फिनिशिंग जो है उतनी अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन आपको एक्सब्लेड में ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। तो हाँ, फिट एंड फिनिश वाइज, मटेरियल की क्वालिटी वाइज एक्सब्लेड थोड़ी सी बेहतर है एक्सट्रीम के कंपैरिजन में। बाकी पेंट वगैरह भी दोनों के अच्छे हैं, बट जो स्टिकर्स हैं एक्सब्लेड के वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, जो पेंट वर्क है, जो फिनिशिंग है वो ज़्यादा बेहतर लगी। बात करते हैं दोनों ही बाइक के इंजन के बारे में। तो एक्सट्रीम 160R में आपको 163 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, FI सिस्टम के साथ मिलता है, जो कि मैक्स पावर देता है 15.3 PS की, मैक्स टॉर्क देता है 14 न्यूटन मीटर की। तो ये देख सकते हो। एक्सब्लेड के इंजन की बात करूं तो 162.7 सीसी का इंजन है, जो कि मैक्स पावर देता है 13.8 PS की, और मैक्स टॉर्क देता है 14.7 न्यूटन मीटर की। तो यहाँ पे गाइज आप देखो दोनों में एयर कूल वाला इंजन मिलता है, FI सिस्टम के साथ मिलता है, BS6 कंप्लायंट इंजन मिलता है। बट गाइज यहाँ पे आप देखो कि एक्सब्लेड की जो पावर है ना वो एक्सट्रीम के कंपेरिजन में क्या है, मतलब एक्सट्रीम में 15.3 PS की मैक्स पावर, एक्सब्लेड में 13.8 PS की मैक्स पावर है। तो ये कुछ है डिफरेंस। टॉर्क जो है एक्सब्लेड का थोड़ा सा ज्यादा है, 14.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। बाकी दोनों ही बाइक में आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। तो ये है कुछ इंजन में डिफरेंस। अभी जैसे कि मैंने बताया कि दोनों ही बाइक को मैं राइड कर चुका हूं, तो राइड का एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या डिफरेंस फील होता है। राइडिंग पोस्चर की बात करूं तो दोनों का जो राइडिंग पोस्चर है सिटी के लिए कंफर्टेबल है, सिटी के लिए फ्रेंडली है। ट्रैफिक में हो या आप थोड़ा सा अगर हाईवे में भी क्रूज करते हो, दोनों को आप इजिली राइड कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सीट जो है कुशन्स उसके अच्छे हैं, बट एक्सब्लेड की जो सीट है ना वो थोड़ी सी मुझे बड़ी लगती है। तो मेरे हिसाब से अगर कहीं लॉन्ग आप जाने का सोच रहे हो ना, तो आप इजिली एडजस्ट हो सकते हो एक्सब्लेड की सीट में। ये है कुछ सीट का फीडबैक। पिलियन कंफर्ट यहाँ पे डेफिनेटली एक्सब्लेड का बेहतर होने वाला है एक्सट्रीम के कंपैरिजन में। पिकअप की बात करूँ तो पिकअप एक्सट्रीम का थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि इसका जो टॉर्क हालांकि एक्सब्लेड का ज़्यादा है, बट जो पावर टू वेट रेशियो आप देखो या चाहे वेट देख लो, एक्सट्रीम का थोड़ा सा कम है एक्सब्लेड के कंपैरिजन में। पिकअप जो है एक्सट्रीम में आपको थोड़ा सा फील होगा एक्सब्लेड के कंपैरिजन में। ये है। हैंडलिंग देखें तो भाई हैंडलिंग दोनों की मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे कि आप देख सकते हो एक्सब्लेड को तो मैं प्रॉपर ट्रैफिक में राइड कर रहा हूँ, एक्सट्रीम को भी मैंने ट्रैफिक में राइड किया, तो हैंडलिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। जो चैसी है दोनों में ही आपको डायमंड चैसी मिलती है, तो हैंडलिंग या कॉर्नर में जो स्टेबिलिटी वगैरह है दोनों की लगभग सिमिलर ही रहने वाली है। सस्पेंशन की बात करूँ, सस्पेंशन दोनों के अच्छे हैं। एक्सट्रीम को थोड़े मुझे सॉफ्ट लगे, और एक्सब्लेड को जैसे कि मैंने बताया ना ऑफ रोड भी थोड़ा सा राइड किया, देख सकते हो कितने खड्डे हैं राइड करते टाइम, तो वहाँ मुझे अच्छी कंफर्ट दे देते हैं, मतलब ठीक ठाक से हैं। अगर आप कहीं ऑफ रोड भी करते हो तो एक्सब्लेड के सस्पेंशन अच्छे हैं। तो सस्पेंशन मैं यहाँ पे बोलूँगा दोनों के ही अच्छे हैं, कोई मैं विनर नहीं बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है राइड एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा ऑफ रोड करते हो या आप ऑन रोड करते हो या आप कभी हाईवे करते हो, तो वो पर्पस पे भी डिपेंड करता है। टॉप एंड की बात करें यहाँ पे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक्सट्रीम में टॉप एंड अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि पावर भी ज़्यादा है और वेट भी एक्सट्रीम का थोड़ा सा कम है इसके कंपैरिजन में। आप आराम से एक्सट्रीम में 125 या 120 प्लस जा सकते हो। एक्सब्लेड में आपको 115 या 120 भी आप टच कर सकते हो, बट हाँ ये बात तो श्योर है कि आपको एक्सट्रीम का जो टॉप एंड है वो ज़्यादा मिलने वाला है इसके कंपैरिजन में। ब्रेक्स की बात करूँ तो मैं अभी दोनों ही बाइक का सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट राइड कर रहा हूँ, तो ब्रेकिंग दोनों की बहुत अच्छी है। आप अगर डुअल डिस्क में जाते हो तो
मुझे ऐसा लगता है कि Xblade की ब्रेकिंग थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्टिव मुझे ऐसा फील हो रहा है। दोनों में ही आपको सिंगल चैनल ABS का भी सपोर्ट मिलता है, तो ये भी अच्छी बात है। थोड़ा सा अगर मैं दोनों के डायमेंशन को भी कंपेयर करूं तो देखो, ग्राउंड क्लियरेंस एक्सट्रीम में आपको 167 mm का मिलता है, Xblade में आपको 160 mm का मिलता है। तो एक्सट्रीम में ग्राउंड क्लियरेंस आपको 7 mm ज़्यादा मिलता है। सीट हाइट आपको एक्सट्रीम में 790 mm की मिलती है, Xblade में आपको 795 mm की मिलती है। तो यार 790 795 मतलब ठीक ठाक है। अगर 800 mm से कम की सीट हाइट है, मतलब कोई भी बंदा 5'5" का भी बंदा इजीली राइड कर सकता है, तो दिक्कत नहीं है। टैंक कैपेसिटी दोनों की ही 12 लीटर की है। और मैं बार बार वेट की बात कर रहा हूं तो एक्सट्रीम का वेट है 138 kg का कर वेट, Xblade का कर वेट है 143 kg का। तो वेट आप देखो, Xblade जो है 5 किलो हैवी है एक्सट्रीम के कंपैरिजन में, साथ ही साथ में Xblade की थोड़ी सी पावर भी कम है। तो गाइज ये है पूरा इन दोनों ही बाइक के बारे में कंप्लीट डिफरेंस और मेरा जो राइड का एक्सपीरियंस है उसका फीडबैक। प्राइसिंग की बात करते हैं सबसे लास्ट में, तो एक्सट्रीम की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1 लाख से स्टार्ट होके 1,04,000 तक जाती है। 1,04,000 है जो डुअल डिस्क वाला वेरिएंट है उसकी। Xblade की प्राइस है 1,07,000 सिंगल डिस्क वाले की, डुअल डिस्क वाले की 1,11,000। ये एक्स शोरूम डेली प्राइस है। तो यहाँ पे आप देखो Xblade के लिए आपको 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे एक्सट्रीम की प्राइस में। तो ये है कुछ डिफरेंस। अभी आप डिसाइड कर सकते हो दोनों के डिफरेंस को कंपेयर करके कि 7,000 रुपये Xblade के लिए ज़्यादा देना बेहतर है या कि फिर 7,000 कम में एक्सट्रीम लेना ज़्यादा बेहतर है। तो ये कुछ डिफरेंस। हाँ, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि एक्सट्रीम जो 160R है ना, वो हीरो का अभी थोड़ा नया प्रोडक्ट है, तो मे भी शायद आपको सर्विसिंग में भी कभी दिक्कत हो। अगर आप छोटी सिटी से हो तो हीरो वाले जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो ज़्यादा ट्रेन नहीं होते इन चीज़ों के लिए, क्योंकि उनके पास क्या है, मैक्सिमम 100 cc की गाड़ी है, तो उस हिसाब से वो ट्रेन होते हैं। तो ये चीज़ आपको कभी दिक्कत हो सकती है, मे भी ऐसा हो, क्या पता नहीं भी हो अगर आप बड़ी सिटी से हो तो हाँ, इसको आप कंसिडर चाहो तो करो, चाहो तो ना करो, आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, Xblade में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि Xblade पहले से भी है और Xblade से पहले आपको हॉर्नेट भी देखने को मिलती है। और ऑब्वियस सी बात है, आपको होंडा में बड़ी बाइक्स भी हैं जैसे कि CBR, तो उनके जो सर्विस मैन है वो सभी बाइक्स के लिए ट्रेन है, मतलब वो बड़ी बाइक्स के लिए भी ट्रेंड है, छोटी बाइक्स के लिए भी ट्रेंड है। तो ये कुछ है कंपेरिजन। आप बता दो वीडियो कैसा लगा। और हाँ, सबसे लास्ट में आप A2Y कार ड्राइव को जरूर सब्सक्राइब करो अगर आप यहाँ तक देख के बैठे हो वीडियो को। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून।